मेरा 13 साल की उम्र में किडनैप हुआ था। इस तरीके से मैं चंबल में पहुंची हूँ जाके, और वहाँ पे मैं 17 साल रही हूँ चंबल में। तो लाला राम से वह हमारे 9:30 बजे की रात में कराया था, और फायरिंग करते हुए आए थे हमारे घर पर, और हम सो रहे थे, हमें सोते हुए उठा ले गए थे। 3 साल मैंने कुछ नहीं किया। जैसे हर सदस्य रहता था तो मैं बस यही कहते रहते थे कि मैं घर जाएंगे, मैं घर जाएंगे, लेकिन लाला राम जी वहाँ से निकलने नहीं देते थे। लेकिन 3 साल के बाद में हमारे गांव का एक मल्लाह मिला है, वो बोला कि बुआ तुम्हारे तो मम्मी पापा सब जेल में चले गए। तब हमने लाला राम जी से पूछा, हमने कि ये बताइए, मैंने आज दिन तक कोई अपराध नहीं किया है, तो हमारे मम्मी पापा कैसे जेल में पहुंचे हैं? तो बोले कि तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं बराबर जिस दिन से आपका अपहरण हुआ है, हमने आपको डिक्लेयर कर दिया, अब तुम अपहरण नहीं, अब तुम तो खुद बदमाश बन गई हो। तब मैंने ये सोचा, जब मैंने आज दिन तक कुछ नहीं करा है और इन दरिंदों से मैं बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो अब तो जो 4 दिन जीना है चाहे 10 दिन जीना है, तो जो ऐसे ये जी रहे वैसे हम जिए। तो मैंने सबसे पहले फायर किया था, मैंने 315 राइफल को, जो बहुत से लोग पचफेरा बोलते हैं उसको, वैसे 315 की राइफल से मैंने पहला फायर किया। लाला राम तो ये कहते थे कि फूलन देवी विक्रम मल्लाह के साथ में फरार हुई थी। तो ये बताइए कि फूलन देवी जब पानी भरवाया है नंगिन करके, और फूलन देवी जब बागी बन चुकी थी, इनके हाथ में राइफल थी, इनका पूरा गैंग था, तो ये बताइए कि बेमई की एक जनता फूलन देवी को नंगिन करती रही, उनके सवेरे सदस्य ठाड़े देखते रहे। उनकी राइफलन में क्या बाजरा निकलता था? गोलियां नहीं निकलती थी। उस टाइम तो भी कोई मर सकता था, लेकिन बाद में फूलन देवी ने क्यों मारा? ये बात मैं मान नहीं सकते, क्योंकि किसी गांव वाले पब्लिक की, मैं पूरे गांव की पब्लिक को ये चुनौती दिए थे कि कोई व्यक्ति अगर मेरी राइफल तक पकड़ ले, नहीं पकड़ सकता। मैं मानते हैं कि बेमई के ठाकुरों ने फूलन देवी के साथ में अत्याचार किया था, तो फूलन देवी ने बदला लिया है। 23 आदमी मारे। फिर फूलन देवी ने रोमई कांड में क्यों किया? 13 आदमी ठाकुरों को रोमई में क्यों मारा? फूलन देवी ने सिर्फ बदला लिया है तो विक्रम मल्लाह का लिया। फूलन देवी जेल काटी, लेकिन बेमई कांड वाला एक केस नहीं, उनने अभी बरी नहीं थी बेमई कांड से। फूलन देवी अगर 2001 में नहीं मरती, तो ये मैं दावे के साथ कह सकते थे कि 2002 में फूलन देवी को मैं जेल के अंदर कर देती। और बिग बॉस में जब मैं पहुंचे हैं, तो पहले हम ये कहते थे कि पता नहीं वहाँ क्या होता है। सबसे पहले मैं हमसे सलमान भाई ने एक ही डायलॉग बोला था कि सीमा जी, आप चंबल में रही हो तो आप बिग बॉस में कैसे रह पाओगे? तो हमने कि सर, मैं 13-14 आदमी का गैंग चंबल में भी चलाते थे, और 14 आदमी अंदर भी जा रहे। हमारी वहाँ पर जंगल में 2 शादियाँ हुई थी। 3 साल बाद जब मैंने राइफल पकड़ ली है, उसके बाद में पहली शादी हमारी निर्भय गुर्जर से हुई थी। मात्र हमारी निर्भय की शादी बस 1 साल चली है, वो टूट गई थी। लाला राम मई में ख़त्म हुआ है पुलिस एनकाउंटर में। मैं रूरा में थी उस टाइम, और मैं वहाँ से सीधा जाके स्टेशन पहुँची। मैंने जाके वहाँ पे भगवान की कृपा से मेरे को तुरंत वहाँ पे ट्रेन मिली, मैंने बैठा, कानपुर उतरे, और मैंने 11:15 बजे मैंने घर छोड़ा। 11 बजे पुलिस ने मेरा घर चाप दिया जहाँ पर मैं थी। फिर तो मैं 3 महीना इधर उधर भटकते रहे, कहीं जंगल में है, कहीं बाहर है, कहीं जंगल में है, कहीं बाहर है। और उसके बाद में जब मैंने 1 दिसंबर को फिर मैंने सिलेंडर कर दिया औरैया में। मैं बताना चाहते हैं कि ऐसे तो कई एक माफिया आ जाते हैं, और जब बदमाश बनते हैं तो वहाँ पर अच्छाई कुछ नहीं है, एक बुराई के अलावा। मैं जंगल में 17 साल रहे, तो वो चीज़ तो मैं भूल के, लेकिन आप लोगों के प्यार मोहब्बत में वो चीज़ मैं बिल्कुल जिंदगी भूल चुकी। जो हमारे साथ में अत्याचार हुआ है, मैं वही एक दाई नहीं 1000 बात बताने को तैयार भी हैं, और हर चैनल वाले को बताया होगा। मैंने जो जो वहाँ पे किया, मैंने अपने पिक्चर के द्वारा, अगर मैंने अपहरण किया है तो उसको भी दिखाया, अगर किसी को मैंने एक गोली भी मारी वो भी दिखा दिया। मैं बता रहे कि जितना चंबल से जुड़ा हुआ है जो बागी, उनको बागी बोल सकते हो, लेकिन उनको डाकू नहीं बोल सकते। डाकू तो यहाँ संसद में बैठे हैं। सीमा परिहार को वो हालात पुलिस फिर मजबूर कर रही है कि दोबारा फिर चंबल में कूद के दोबारा बंदूक उठा, लेकिन वो हम करना नहीं चाहते, क्योंकि मैं एक दाएं शपथ लिए बैठे।